नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत से पहले एक छोटी सी अपील आपसे कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रखें। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपना, अपने परिवार का और देश का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। खबरों की शुरुआत करते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का कोरोना कनेक्शन बताया जा रहा है। तबलीग की जमात कार्यक्रम में रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल हुए थे। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अब इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों और उनके कांटेक्ट की भी जांच की जाए। तो यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम राज्यों को यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आपके अगर प्रदेश में, आपके राज्य में रोहिंग्या मुसलमान हैं, जमाती हैं, तो फिर उनकी सही तरीके से प्रॉपर जांच को और उसके अलावा उनके जो कांटेक्ट हैं उनके बारे में भी जांच पड़ताल की जाए। और इस वक्त हमारे सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, एक और बड़ा खतरा। निश्चित तौर पे एक बड़ा खतरा कहा जा सकता है। जिस तरह से तबलीग की जमात की अगर बात करें, तबलीग की जमात पर कई इल्जाम जो लग रहे हैं, जिस तरह से आज कोरोना वायरस के तमाम जो देश भर में जो जितने मामले देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें आधे से अधिक जो मामले हैं वो तबलीग की जमात के द्वारा फैलाए हुए हैं। और अब जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमान के खिलाफ जो एक मामला देखने को मिल रहा है और इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो जानकारी दी गई है, तो इसमें रोहिंग्या से जुड़ा हुआ मामला इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि जिस स्थान पे, चाहे वो जामिया की बात कर ले या शाहीन बाग की बात कर ले, ठीक इसके पास में काफी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। इसके साथ साथ देश के अंदर में तमाम कई राज्यों में जहां पर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, वो भी इस तबलीग की जमात में हिस्सा लेने को, उसके कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। तो एक अनुमान ये भी लग रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान भी काफी बड़े संख्या में इससे संक्रमित हुए हैं, इससे प्रभावित हुए हैं। तो कहीं न कहीं अब ये मामला जो है तबलीग की जमात के साथ साथ रोहिंग्या मुसलमानों पर भी मामला आ चुका है। और निश्चित तौर पर इस मामले की जो तमाम जो डिटेल्स हैं उसको खंगाला जा रहा है और आने वाले वक्त में कई जो ऐसे रिपोर्ट जो हैं वो आ सकते हैं सामने, जिसमें रोहिंग्या मुसलमान से जुड़े हुए जो मसले हैं वो सामने आएंगे। और इस मामले में कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई जो है परेशानियां जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, तो जिम्मेदारियां शासन प्रशासन की और ज्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। और यही वजह है कि लगातार अलर्ट आप लोगों को भी किया जा रहा है कि आप अपने घरों में रखें। मध्य प्रदेश के आंकड़े का जिक्र कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 11 नए मामले सामने आ चुके हैं। होशंगाबाद में 3, उज्जैन में 1, धार में 4 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर में 2 और श्योपुर में भी आज 1 नया मरीज मिला है। प्रदेश में अब तक टोटल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1275 हो चुका है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में अब तक 101 लोग रिकवर कर चुके हैं। तो यह मध्य प्रदेश का लगातार बढ़ता बिगड़ता आंकड़ा दिखाई देता है। अगर अब तक मध्य प्रदेश में इस कोरोना महामारी की वजह से कैजुअलिटी का जिक्र किया जाए तो 65 लोगों की जान इसकी वजह से चली गई है। इंदौर का अगर हाल देखें तो सबसे ज्यादा आंकड़े इंदौर के हैं। 842 पॉजिटिव केस हैं, इसमें 47 लोगों की जान गई है और 70 रिकवर कर पाए हैं। तो वहीं भोपाल में 175 कोरोना पॉजिटिव में से 6 लोगों की जान गई है और 4 ही रिकवर कर पाए हैं। तो ये आप मध्य प्रदेश के नक्शे में देखिए कि किस जिले में कितने मामले हैं। भोपाल 175, मुरैना 14, ग्वालियर में 6, इसके अलावा विदिशा में 13, श्योपुर में 4, धार में 9, बड़वानी में 22, खंडवा में 33, बैतूल में 1, होशंगाबाद में भी 1 मामला अभी तक सामने आया है। तो ये तमाम जिलों की स्थिति है, कहां कितने केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंदसौर में 8 है, रतलाम में 12 है, शाजापुर में 4 है, देवास में 18 है, सागर में 1, टीकमगढ़ में 1, सतना में 2 और उमरिया में फिलहाल अभी कोई केस नजर नहीं आया है। ये तमाम जो जिले हैं अलग अलग मध्य प्रदेश के, वहां किस तरह से ये आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, कहां कमी हो रही है, वो इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हमारे दो देखा जाए तो एक तो मरीजों का कोरोना का आइडेंटिफिकेशन है, जो हमारी सैम्पलिंग टीम्स हैं, जो हमारी आरटी टीम्स हैं, जो हमारी मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं, उनके माध्यम से जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारा वृहद तौर पे किया है हम लोगों ने। उसमें हमारी लगभग 1800 से 2000 सैम्पलिंग पर मिलियन पॉपुलेशन हुई है और इसमें सारे हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को हम लोगों ने कवर किया है। जो भी क्लोज फैमिली मेम्बर्स या जिनके हाई रिस्क वाले संपर्क में आए थे कोरोना पेशेंट से,
शुरू में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया था। जब यहाँ प्रारंभ हम लोगों ने अभियान शुरू किया था इसके कोरोना वायरस संक्रमण से जितने भी उपाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस अनुसार है, ग्रेजुअली हम लोगों ने होम क्वारंटाइन भी करना शुरू किया। जहाँ पर जगह थी, स्पेस थी, जहाँ ये फॉलो हो सकता है, वो होम क्वारंटाइन भी करना शुरू किया। और काफ़ी स्थिति अभी जो हमारे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स आने की संख्या है उसमें पिछले 4-5 दिनों में काफ़ी कमी आई है। तो ही बात अगर इंदौर की करें तो इंदौर के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। कोरोना के 30 मरीज ठीक हो चुके हैं। अरविंदो अस्पताल से जिन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा, 4 मरीजों को आज पहले की छुट्टी मिल चुकी है। तो इंदौर से जिस तरह से आंकड़ों के इजाफे की खबर निकलकर सामने आ रही है, उसी तरह एक राहत भरी खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि यहां मरीज रिकवर भी कर रखे हैं, स्वस्थ भी हो रखे हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। अच्छा लग रहा है, हम लोग की छुट्टी हो गई यहाँ से और हम लोग यहाँ से कोरोना से हम लोग को जीत के जा रहे हैं यहाँ से। और बस यहाँ ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हुआ, ट्रीटमेंट भी अच्छा मिला, किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं हो हमको। यहाँ घर जाके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है हमको। मेरा नाम है उज़मा परवीन और हम यहाँ से हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिला। यहाँ से हम कोरोना से जीतकर अपने घर जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर सारी अच्छी बढ़िया सुविधाएं मिली मेरे को, और नर्स से डॉक्टर से उन्होंने मेरा अच्छा ध्यान रखा मेरा, और मध्य प्रदेश शासन की ओर से भी सभी लोगों ने मेरा अच्छा ध्यान रखा मेरा उन्होंने। तो जिस तरह की भी उठापटक हो रखी है, जिस तरह से भी अपडेट्स को रखी है, उन पर लगातार मुख्यमंत्री की नजर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फेसबुक के माध्यम से जनता को इसी मसले को लेकर संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर हमने कोई कोताही नहीं बरती है, समय रहते ही हमने उचित कदम उठाए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रभावित इलाकों पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। इंदौर में ज्यादातर सैंपल लिए जा चुके हैं। अब यहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। हमने पूरे इंदौर को 11 जोन में बांटा, अलग अलग अफसर तय किए। 489 सर्वे की स्क्रीनिंग की टीम अकेले इंदौर में, 65 मेडिकल मोबाइल यूनिट तैयार की, 16 अन्य टीम बनाई। अकेले इंदौर में 4 लाख लोगों का हम सैंपल ले चुके हैं, क्योंकि अगर फैलते हुए संक्रमण का हम पता नहीं लगाते तो ये शहर के लिए खतरनाक होता। हमने पूरे मध्य प्रदेश में पीपीई किट्स की व्यवस्था, N95 मास्क की व्यवस्था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर 2776, टेस्टिंग किट्स की व्यवस्था, 246 कोविड केयर सेंटर है हमारे प्रदेश में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। राजस्थान के कोटा से अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि स्टूडेंट्स वहां से रवाना हो रहे हैं, ये हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स को वहां से रवाना किया जा रहा है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो राजस्थान के कोटा से स्टूडेंट्स रवाना हो रहे हैं। कोटा से कोचिंग स्टूडेंट्स यूपी रवाना हो रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 200 बसें 6 पॉइंट्स से रवाना हो रही है। करीब 6000 यूपी के कोचिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो रवाना हो रहे हैं। तो ये लॉकडाउन की वजह से वहां फंस गए थे। अब इनकी समस्याएं खड़ी होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो दोनों राज्यों के द्वारा जो बातचीत हुई उसके बाद अब ये यहां से रवाना हो रहे हैं। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिलती रहे, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम तैयार किया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रखे सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी के गोरखपुर से जुड़े हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KN द्विवेदी, जिन्होंने देश भर के बच्चों के सवालों के जवाब दिए और उनकी आशंकाओं को दूर करने का काम किया। मैं मनु रावत टीकमगढ़ से। मैं जानना चाहती हूँ कि हम बच्चों को अपनी प्रतिरोधक क्षमता कैसे मजबूत करनी होगी। मेरा नाम है अनिमेश। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम घर में ऐसी कौन सी एक्टिविटी करें जिससे हम स्वस्थ रहें और कोरोना वायरस से बचे रहें।
मैं तनुरावत टीकमगढ़ से मैं पूछना चाहती हूँ कि हम बच्चों को अपनी प्रतिरोधक क्षमता कैसे मजबूत करनी चाहिए। मेरा नाम सम्यक है और मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हम बच्चे अपना इम्यून सिस्टम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? से अभ्युदय झा बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी देखिए, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो आपको करनी है। सबसे ज़रूरी है बच्चों की हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लिविंग, हेल्दी फूड, गुड स्लीप, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग। तो अगर इन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, केवल इन्फेक्शन से बचना है। आपकी हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्दी फूड, घर में बने हुए फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, न्यूट्रिशन वाले फूड लेना चाहिए। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, और जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप हेल्दी फूड ले रहे हैं और हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, इन्फेक्शन से बच रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। किसी दवा से इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश नहीं करना है, इन्फेक्शन से बचना है। जो बच्चे 6 महीने से कम हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है उनकी इम्यूनिटी के लिए। अगर इम्यूनाइजेशन पे भी ध्यान रखना है, इन्फेक्शन से बचना है, और हेल्दी लाइफस्टाइल, स्लीप टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी नींद भी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्यूनिटी आप अपनी मेंटेन रख सकते हैं अगर आपकी फीडिंग हैबिट अच्छी है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप इन्फेक्शन से बच रहे हैं, आप हैंड वॉश कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, आपका न्यूट्रिशन सही है, आप इन्फेक्शन से दूर हैं, तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी बनी रहेगी। लॉकडाउन में लोग घरों में हैं, सेलिब्रिटीज भी अपने अपने घरों में परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और अपनी एक्टिविटी के वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का। कोहली, कोहली चौका मारना, चौका क्या कर रहा है? कोहली चौका मार। कोहली, कोहली चौका मारना, चौका क्या कर रहा है? कोहली चौका मार। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 पर। मध्य प्रदेश में कोरोना के 11 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1275 हो गया। होशंगाबाद जिले में कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए हैं। तीनों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रायसेन में 3 जमाती कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले दिनों ये सुहागपुर और आस्था जमात में शामिल हुए थे। देवास में 3 नए कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए हैं। तीनों को क्वारंटाइन किया गया। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 842 हो चुकी है। वहीं इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 47 पहुंच गया है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंदौर एयरपोर्ट से बाहर से आने वाले 5 से 6 हजार लोगों की प्रॉपर स्क्रीनिंग न होने की वजह से आंकड़ा बढ़ा है। इंदौर के लिए राहत भरी खबर, यहां 30 मरीज ठीक हो चुके हैं। श्योपुर जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो गई। भोपाल में बिना मास्क के घूमना भारी पड़ेगा। आपको बता दें कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। भोपाल में जोमेटो ने डिलीवरी बॉय को नौकरी से निकाल दिया। मास्क और ग्लव्स नहीं पहनने पर निकाला। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना संकट के चलते जिला और जनपद अध्यक्षों के कार्यकाल को बढ़ाया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात की और कहा कि कोरोना को काबू कर लिया जाएगा। इंदौर में कोरोना पीड़ित ठीक हो रहे हैं। गुना में जेल प्रहरी के पद पर तैनात महिला कर्मचारी ऋचा शर्मा भी अपने 1 साल के बेटे को साथ में लेकर ड्यूटी निभा रही है। गुना में हर साल अप्रैल के महीने में सामूहिक निकाह सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, लेकिन कोरोना के चलते इस कार्यक्रम को रद्द किया गया। दतिया में रिश्तों और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार एक मरीज को उसके परिजन अस्पताल में भर्ती करवाकर भाग गए। मंडला में लॉकडाउन के कारण एक महिला को जंगल में बच्चे को जन्म देना पड़ा।
रीवा में बैंक के सामने बैठे बुजुर्ग दंपति ने मदद करने पर डीएसपी को गले लगा लिया। महिला डीएसपी से लिपट कर रोने लगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक और मरीज ठीक होकर एम्स से डिस्चार्ज हो चुका है। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 200 बेड के कोरोना अस्पताल का जायजा लिया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।